मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव लखनपुर में, और लखनपुर वो गांव है, उस गांव जो कहीं ना कहीं उस गांव ने एक इतिहास रचा। इतिहास इसलिए क्योंकि उस गांव के लाल ने देश की रक्षा करते हुए, देश के बॉर्डर पर देश का रक्षा करते हुए कहीं ना कहीं अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। शहीद देवेंद्र सिंह बघेल आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनपुर गांव में राष्ट्रीय समाज पार्टी के संस्थापक और विधान परिषद सदस्य महाराष्ट्र महादेव जानकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज शहीद देवेंद्र को आप कहीं ना कहीं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। आज स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त भारत को ये स्वतंत्रता मिली है, उसको मैं हमारी पार्टी के तरफ से एक प्रोग्राम रखा था, और हमारा समाज का बच्चा देश के लिए शहीद हुआ है। शहीद देवेंद्र सिंह बघेल को भी नमन करने के लिए आया हूँ। आज हमारे मिट्टी के, देश के मिट्टी के लिए उसने खुद का देह न्यौछावर करने का काम जो शहीद देवेंद्र सिंह बघेल ने किया है, इसीलिए उसको नमन करना हमारा आद्य कर्तव्य समझते हैं। देश के लिए, देश के मिट्टी के लिए खुद को जला देने की कोशिश जो किया है, शहीद हुआ है, उसको नमन करने के लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी के बारे में आज ही हम प्रोग्राम करने के बाद उसको वंदन करने के लिए आज आया हूँ। राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं कई लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखे गए थे, नौकरी के लिए हो, चाहे अन्य जो भी सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देती है शहीद के नाम पर, तो उसके लिए आपने जो एक महती भूमिका निभाई, उसके लिए क्या कुछ? मैं इतना बता रहा हूँ, मेरे वो समाज का बच्चा था और देश के लिए गया था, तो मैंने इस देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, यह गवर्नर यहाँ थे राम नाईक साहब, और यहाँ जी योगी चीफ मिनिस्टर थे, उसको मैंने खुद ने मीडिया से मेरे लेटर से कांटेक्ट किया था। और हंसराज अहीर जो होम मिनिस्टर थे, स्टेट होम मिनिस्टर, उसको बार बार मैं कांटेक्ट करता था। तो ये लोगों ने हमारे समाज को न्याय देने की कोशिश किया है, और इसमें राष्ट्रीय समाज पार्टी का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि राष्ट्रीय समाज पार्टी ने पहल किया था। क्योंकि जिस समाज में हम पैदा हुए उस समाज का हक कुछ हम देना लगता है, उसकी इसके हिसाब से ये मेरे समाज का बच्चा था, लेकिन देश के लिए गया था। तो मैंने मोदी साहब को भी रिक्वेस्ट किया, अमित शाह जी को किया, योगी को किया, और हंसराज अहीर और राम नाईक, उसको हमने बोला 4 वादे किए थे, वो 4 वादे पूरे हुए। मुझे गार्डन को नाम चाहिए था, वो गार्डन का भी नाम मिल गया। ये तो हमारी बघेल की गार्डन बन गई, उसका जिसका नाम होता है वही हिस्ट्री बना देता है। और उसके औरत को सर्विस लगनी चाहिए, तो वो भी गवर्नमेंट से लग गई। जो हमने 4 मांगे किए थे, और मुझे लगता है मिडल के बारे में भी बोला था, मिडल भी मिल गया, शहीद का तंबी भी मिल गया। मतलब जो हमने राष्ट्रीय समाज पार्टी की, मैं अलायंस पार्टनर महाराष्ट्र में था, और हमारा भी उसको मानना पड़ता था, क्योंकि ये देश के लिए किया था, तो उसने तुरंत एक्शन लिया। और मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के मोदी साहब रहे, अमित शाह रहे, हंसराज अहीर रहे, और गवर्नर जी हमारे गांव वाले थे राम नाईक, उसको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे समाज को न्याय देने की कोशिश आप लेकर किया, बहुत अच्छा है। और ये पार्क हमारे लड़के के लिए बहुत प्रेरणादायी होगी, और शहीद देवेंद्र सिंह बघेल के हर हमारे कौम के बच्चों को लेकर मुझे ही बनना है, तो देवेंद्र सिंह बघेल जैसा बनेगा, ये हिस्ट्री बना दिया उसने। एक कहीं ना कहीं दर्द तो होता है, वेदना होती है जिस घर का बच्चा चला जाता है, लेकिन गौरव भी होता है, फक्र भी होता है, सिर भी ऊंचा होता है, सिर्फ घर का नहीं, माँ बाप का नहीं, गांव का, जिले का, शहर का। लेकिन आज चला गया बच्चा, कोई नहीं, लेकिन एक गौरव भी है। ऐसे परिवार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिसने देश के नाम पर अपने बच्चे को न्यौछावर कर? मैं देवेंद्र सिंह बघेल के माँ बाप को धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। लड़के पैदा होते हैं लेकिन खुद का घर बनाने के लिए, लेकिन आपने जो पैदा बनाया तो देश के संरक्षण के लिए, मिट्टी के लिए बनाया, इसीलिए मैं सैल्यूट करने के लिए, उसके माँ बाप को सैल्यूट करने के लिए आज लखनपुर आया हूँ। राष्ट्रीय समाज पार्टी के उसको से शुभकामना देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कुमार सुशील, काफ़ी नज़दीक से आगरा को भी देखा है उन्होंने, और लखनपुर गांव को भी देखा है। आपका आना जाना यहाँ लगा रहा है, और आपकी बदौलत ही शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को कई लेटर विधान परिषद सदस्य महादेव जानकर के माध्यम से गए, और स्टेट गवर्नमेंट को भी जो भी कोशिशें हुई अपनी, वो आपने की। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे कार्य के लिए?
पत्रकार महोदय, ये राष्ट्रीय समाज पक्ष के संस्थापक अध्यक्ष महादेव जानकर साहब और इस देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी इस मांग को माना। एक शहीद को इतिहास लिखने के लिए, इतिहास में अमर बनाने का जो काम किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आपके माध्यम से मुझे लग रहा है 1 साल बाद, ये सब होने के बाद 1 साल बाद जब सब कुछ ठंडे बस्ते में था, तब आपने मुझसे संपर्क किया। जानकर साहब की बदौलत एक मंत्री बनना बड़ी बात नहीं होती। एक इतिहास लिखने का काम जानकर साहब की प्रेरणा से जो मुझे करने का मौका मिला, उसके लिए मैं अपने आप पर भी फक्र होता है कि मुझे ये करने का मौका आप लोगों ने दिया। मैं लखनपुर, उनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ। एक इतिहास लिखने का काम देवेंद्र बघेल ने किया और ये मेरे दल का, मेरी पार्टी का एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि उपेक्षित हो रहे थे वो। हमारे बहुत सारे हीरोज़ हैं जो उपेक्षित है राष्ट्रीय समाज के। शायद देवेंद्र भी अब उपेक्षित हो जाते, लेकिन आज देवेंद्र का एक इतिहास लिखा गया और इस कड़ी को हम आगे चालू रखना चाहते हैं कि अब हमारे हीरो भूले ना कोई, हमारे इतिहास में अब उनकी एंट्री हो और लिखा जाए। उसकी प्रेरणा राष्ट्रीय समाज पार्टी के माध्यम से हुई। तो मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के ऐसे लक्की सागर साहब, पार्टी के संस्थापक और उस तत्कालीन कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र महादेव जानकर साहब और आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके लिए। बिल्कुल धन्यवाद देना भी चाहिए कि ऐसे देश के सपूत के लिए आपने कुछ छोटा सा भी अगर काम कर दिया तो खुद को धन्यवाद नहीं, गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। तो हम इस वक्त शहीद देवेंद्र सिंह बघेल की प्रतिमा को निहार रहे हैं। वाकई अद्भुत था वो शहीद जिसने अपने देश के खातिर बॉर्डर पर अपनी जान गंवा दी। कहते हैं कि माँ, पिता, भाई, शायद पत्नी, बच्चों, सबको दुख तो हुआ होगा, लेकिन जीवन भर, जब तक आजीवन वो रहेंगे, गौरव भी महसूस होगा। उम्मीद यही करते हैं कि जो भी सामर्थ्यवान लोग हैं, जो भी कर सकते हैं लोग, ऐसे शहीदों के लिए, चाहे सरकारें हों, वो आगे बढ़कर कहीं ना कहीं काम करें, जिससे कि एक परिवार से जो गया है उसका उत्साहवर्धन, उसको ताकत मिल पाए। कैमरे के पीछे RN बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।